पावर स्टार पवन सिंह के होम गृह देखा जाए तो आरा के सटे ही रोहतास जिला में काराकाट पड़ता है और शाहाबाद से कहीं ना कहीं टूट के ही रोहतास बना है और रोहतास के काराकाट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं बाबा? सीमा कुशवाहा के पलटवार करती हैं कि पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ने के लिए यदि काराकाट से आ रहे हैं तो आरा से क्यों नहीं लड़ रहे हैं? तमाम तरह का निशाना साधी और बोली कि बीजेपी उनको भेजा है, तो कैसे कहें? अभी भी बहुत लोग बोल रहा है कि पवन सिंह को बीजेपी ही ने वहां भेजा है, लेकिन हमारे अनुसार यही लग रहा है कि बीजेपी ने नहीं भेजा है, वो खुद से गया है। अब नामांकन कब हो रहा है? नामांकन हमको लगता है कि 15-16 के बाद ही होगा जी। जब भी नामांकन हो उसके बाद वहां का जनता तो अब खेसारी को बुलाएंगे तो लोग उनका चाहे वाला पूरा यादव लोग पहुंच जाए, तो वो सही ना हो कि यादव लोग वोट दे दी। वोट आपको खुद बनाना है। मतलब बिहार की राजनीति हो जातिवाद पे चलती है। राजद पार्टी से कोई भी खड़ा हो जाए, मतलब लालू यादव जी के पार्टी से, यादव कभी ये नहीं कहेगा कि हम उसको वोट नहीं देंगे। तो जातिवाद सबसे ज्यादा है, तो जातीय समीकरण वहां का निकाला जाए तो सबसे ज्यादा यादव है जी। उसके बाद कुशवाहा लोग है, राजपूतों की संख्या 2 लाख है, बाकी ब्राह्मण ये सब मिला के 2-2.5 लाख है, तो पूरा वोट 18 लाख के करीब। आप देखिए वहां की जनता किस तरीके से अगर राजनीति में कलाकारी टाइप का प्यार दे दे तो पवन सिंह का जीत हासिल है। जैसे मोदी के खिलाफ कोई बोलता है तो अमित शाह बोलते हैं, बिल्कुल, तो वैसे ही पवन भाई के खिलाफ कोई बोलेगा तो इसमें दीपक सिंह हो गए, चाहे जितने भी उनके लोग हैं उन लोगों को बोलना हो। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह ट्वीट करके बताते हैं कि काराकाट लोकसभा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने घोषणा कर दिया है। सूर्या भाई के पास आ गए हैं, तमाम कयास लोग लगाते रह गए, बीजेपी टिकट नहीं दिया। काराकाट से क्या होगा, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह के होम गृह देखा जाए तो आरा के सटे ही रोहतास जिला में काराकाट पड़ता है और शाहाबाद से कहीं ना कहीं टूट के ही रोहतास बना है और रोहतास के काराकाट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं बाबा? स्वागत है पहले चैनल में। कैसे देख रहे हैं, क्या पावर स्टार पवन सिंह काराकाट से विजयी होके सांसद बन पाएंगे? जितने भी लोग हमारे भाई देख रहे हैं सभी को हर हर महादेव जी। और जहां तक रहा कि वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो देखिए इससे पहले उनको जितने भी उनके साथ खेला हुआ जी, उसको खेला ही कहेंगे, बिल्कुल, चाहे बीजेपी ने किया। अभी भी बहुत लोग बोल रहा है कि पवन सिंह को बीजेपी ही ने वहां भेजा है, लेकिन हमारे अनुसार यही लग रहा है कि बीजेपी ने नहीं भेजा है, वो खुद से गया है। अच्छा, कहें कि बीजेपी को भेजना रहता तो जो आसनसोल बलिया वाला टिकट फाइनल नहीं था उसी टाइम भेज देता, बिल्कुल, वो फाइनल होने के बाद कहाँ भेजा? हाँ, जैसे ही उधर से फाइनल होता है पावर स्टार पवन सिंह ट्वीट भी करते हैं। हाँ, जैसे उधर से फाइनल होता है उसका जितना भी लिस्ट जारी किया जाता है उसके बाद पवन भी अपना ट्वीट क्या कहते हैं एक्स हैंडल पे अपना ट्वीट करते हैं। तो देखिए वहां से अब नामांकन कब हो रहा है? नामांकन हमको लगता है कि 15-16 के बाद ही होगा जी। जब भी नामांकन हो उसके बाद वहां का जनता का रिव्यू लीजिएगा जाके, आप लोग तब पता चलेगा कि क्या रिस्पॉन्स है। नहीं, कहीं ना कहीं आप भी आरा के हैं और आरा जिला यानी शाहाबाद से ही टूट के रोहतास बना है, तो कैसे देखते हैं पावर स्टार पवन सिंह करीबी है वहां के? देखिए जनता कैसे उनको जनता, देखिए जनता हर एक वर्ग के लोग, हर एक जात के लोग, हर एक धर्म के लोग उनको सुनते हैं, लेकिन राजनीति जहां तक रहा कि बिहार की राजनीति जातिवाद पे चलती है जी। वो ये बात बोले हैं। हाँ, बिहार की राजनीति वो जातिवाद पे चलती है। राजद पार्टी से कोई भी खड़ा हो जाए, मतलब लालू यादव जी के पार्टी से, यादव कभी ये नहीं कहेगा कि हम उसको वोट नहीं देंगे, उसी को देंगे, चाहे वो कोई भी पढ़ल हो ना हो, कुछ समझ में आए ना आए। तो बिहार में जातिवाद सबसे ज्यादा है। राजपूत है तो कहेगा कि हमारा जात का है, हम इसको वोट देंगे, वो है तो उसको वोट देंगे। तो जातिवाद सबसे ज्यादा है, तो जातीय समीकरण वहां का निकाला जाए तो सबसे ज्यादा यादव है जी। उसके बाद कुशवाहा लोग है, राजपूतों की संख्या 2 लाख है, बाकी ब्राह्मण ये सब मिला के 2-2.5 लाख है, तो पूरा वोट 18 लाख के करीब। आप देखिए वहां की जनता किस तरीके से अगर राजनीति में कलाकारी टाइप का प्यार दे दे तो पवन सिंह का जीत हासिल है। जैसे कि देखा जाए कि वहां पे दिग्गज नेता है उपेंद्र कुशवाहा, पहले नीतीश कुमार के पार्टी में साथ रहते हैं, फिर नई पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का निर्माण करते हैं और उनसे एक सीट पे एनडीए से चुनाव लड़ रहे हैं। और दिग्गज नेता है पावर स्टार पवन सिंह भी एक बेहतरीन कलाकार हैं। मतलब देखा जाए कि एकदम टक्कर आमने सामने की होगी। कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है उपेंद्र कुशवाहा दिग्गज नेता के सामने पावर स्टार पवन सिंह टिक पाएंगे? अब देखिए पावर स्टार पवन सिंह के जो टीम के मेंबर है वो लोग उनको कैसे हैंडल करते हैं, कैसे उनको बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उस पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से जाके जनता के बीच में अपनी बातों को रखेंगे, चाहे अपना मुद्दा जो होगा वो रखेंगे। अपनी हर एक बातों को जनता के बीच में रखना पड़ेगा तब ना जनता आपको वोट देगी। तो वहां जाके पवन भैया को अब अपना मोर्चा संभालना होगा, उसके बाद समझ में आएगा कि कैसे कर रहे हैं नहीं कर रहा है। विपक्ष पार्टी बयान दे रही है
तो उसका बयान का जवाब ही किस तरीके से देते हैं कि लोग चुप रहेगा, क्या करेगा, ये इन लोगों को इसमें चुप रहने से आपको लगता है ये काम चलेगा? क्योंकि राजनीति है, इसमें कटाक्ष और होना ही चाहिए। सब कटाक्ष करना पड़ेगा, सिर्फ पवने भैया को नहीं, पूरी टीम को करना पड़ेगा जी। अगर मोदी के खिलाफ कोई बोलता है तो अमित शाह बोलते हैं, बिल्कुल। तो वैसे ही पवन भैया के खिलाफ कोई बोलेगा तो इसमें दीपक सिंह हो गए, चाहे जितने भी उनके लोग हैं, उन लोगों को बोलना हो। देखा जाए कि पावर स्टार पवन सिंह जैसे ही घोषणा करते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे काराकाट से, कुछ ही देर बाद सीमा कुशवाहा जी जो है वहाँ के, मतलब देखा जाए तो वोट बैंक कुशवाहा जाति का सबसे ज्यादा है। और आपने पहले ही बोला कि राजनीति में, यानी बिहार के राजनीति हो और जातिवाद ना हो, ये हो ही नहीं सकता। सीमा कुशवाहा के पलटवार करती हैं कि पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ने के लिए यदि काराकाट से आ रहे हैं तो आरा से क्यों नहीं लड़ रहे हैं। तमाम तरह का निशाना साधी और बोली कि बीजेपी उनको भेजा है, तो कैसे कह रहे हैं? देखिए, सब कोई अपना अपना मुद्दा कहीं ना कहीं से निकाल रहा है कि आरा से क्यों नहीं लड़े। अब हो सकता है आरा से कुछ उनका निजी मामला होना लड़े जी, उनको मन हो कि हम एजे से लड़े, चाहे उनकी टीम का बातचीत हुआ हो कि क्या किया जाए, कहाँ से लड़ा जाए, तो सबका जवाब आया होगा ठीक है यहाँ से निर्णय लिया जाए, यहीं से लड़ा जाए, तो लड़ रहे हैं। तो जरूरी तो नहीं है ना कि आरा के हैं तो आरे से लड़ेंगे। जी नहीं, मनोज तिवारी भी तो हो सकता है कि आरा के सांसद हमारे आर.के. सिंह जो है वो बहुत अच्छे मतलब नेता है, लेकिन हो सकता है कि काराकाट के जो नेता हो वहाँ के सही ढंग से काम न किए हो जैसे आरा के करते हैं। बिल्कुल। और ये देखा जाए बाबा कि काराकाट में जैसे ही पावर स्टार पवन सिंह कल घोषणा की है, उससे एक दिन पहले वहाँ पे 7 लोगों को एक ही घर में जान गई थी। तो क्या पावर स्टार आग लग जाने के कारण से, ट्रांसफार्मर से आग लगता है वहाँ पे, और 7 मतलब एक ही घर के 7 लोगों का, मतलब एक लड़का भी है जो छोटा लड़का एकदम गोदी में का, और वो झुलस गया है पूरा। तो क्या पवन सिंह वहां से चुनाव लड़ने की घोषणा की है तो वहां पे उनको जाना नहीं चाहिए? वहां पे जाके उन जो पीड़ित परिवार है उनको सहयोग कुछ करना चाहिए, या फिर उनके साथ खड़ा रहने का आश्वासन तो देना ही चाहिए? एकदम देना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है, मुझे पता नहीं था, अगर ऐसा कुछ है तो जरूर जाना चाहिए। अब आपका वो क्षेत्र है, आपने घोषणा कर दिया तो आपको जाना चाहिए। बिल्कुल, सब काम छोड़ के जाना चाहिए। कयास ये भी लगाया जा रहा है बाबा कि पावर स्टार पवन सिंह यदि चुनाव जीतते हैं तो फिर बीजेपी में जाएंगे। अब देखिए, वो बीजेपी में जाए, चाहे आरजेडी में जाए, चाहे किसी भी पार्टी में जाए, अच्छा है अपनी निर्दलीय रह जाए। हमारा कहना है कि आप किसी भी पार्टी में जुड़ जाए, चाहे वो किसी की भी पार्टी हो, लेकिन जहाँ के आप सांसद बनते हैं वहाँ विकास करना है। अब बीजेपी में चल जाइए, विकास मत करिए तो काहे का सांसद? अब कहीं भी जाइए, विकास चाहिए उस क्षेत्र का। क्या लग रहा है कि वहां पे, मतलब जैसे कि कयास लगाया जा रहा था कि आसनसोल दिल्ली से आसनसोल बलिया से, लेकिन काराकाट से आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि वहां पे मतलब क्या बेहतरीन पावर स्टार पवन सिंह कर पाएंगे? किस तरह से चुनाव प्रचार करेंगे? उनके सहयोगी आप जैसे आप लोग के टीम, मतलब जो भी टीम के मेंबर हैं, कैसे काम करेंगे वहां पे? वो तो कैसे काम करेंगे वो टीमें वालों को पता होगा। आप क्या कीजिएगा? आप काराकाट हम तो यहाँ से बैठ के अपना करेंगे। हम काराकाट, देखिए, हो सकता है तो जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, अब काम के ऊपर निर्भर करता है। मानते हैं पवन भैया को, और आप बोल रहे हैं कि नहीं भी जा सकते? तो नहीं जाएंगे, जितना जाएगा वही जैसे लोग करें, हम एजे से कर देंगे। उतना मतलब आप योगदान उतना रहेगा और करेंगे, उतना रहेगा, उतना हम एजे से बैठ के कर देंगे। आप मुझे जाइए करिएगा, हम एजे से कर लेंगे। तो कहा जाए, झूठों की बर्बादी करें। अच्छा है, मतलब सहयोग भरपूर रहेगा। सहयोग देखिए जाने से नहीं होता है। मान लीजिए हम केहू के शादी में चल जाए, वो जैसे फिर लौटे तो फिर घर यही करे। हम जब एजे से बैठल आशीर्वाद दे तो बढ़िया ना है। मैंने ये नहीं कहती हम का आशीर्वाद दे, सहयोग मतलब सहयोग हम यहीं से बैठ के दे देंगे। और ऐसे कोशिश रहेगी कि हम जरूर वहां पहुंचे। जी। क्या लग रहा है भैया कि पावर स्टार पवन सिंह के चुनाव प्रचार में कौन कौन कलाकार आ सकते हैं? खेसारी जी हो गए या फिर गुंजन सिंह जी हो गए, क्योंकि गुंजन सिंह जी का पहला चरण में चुनाव है, चुनाव खत्म हो जाएगा, पवन सिंह उनके लिए भी जाते हैं। तो क्या लगता है, रोड शो होगा, रैलियां होगी, कैसे कौन कौन कलाकार आएंगे? पार्टी निर्दलीय है, ठीक है जी। अगर वहां पे चुनाव वगैरह होता है, प्रचार होता है, अगर भगदड़ हो जाता है तो प्रचार रोक दिया जाएगा जी। ऐसा मैंने सुनने में आता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो चुनाव रोक दिया जाता है। बाकी ज्यादा भीड़ न करे, भीड़ नहीं दिखाना है, वो जा हमको वोट बैंक बनाना है। तो अब खेसारी को बुलाएंगे तो लोग उनका चाहे वाला पूरा यादव लोग पहुंच जाए, तो वो सही ना हो कि यादव लोग वोट दे दी। वोट आपको खुद बनाना है। मतलब